भक्तों, जब आप खड़े होकर पूजा करते हैं तो आपकी पूजा में जल्दबाजी और अस्थिरता साफ नजर आती है। यह भगवान के प्रति आपके समर्पण और भक्ति को कमजोर बनाती है। सोचिए, जब आप भगवान के सामने होते हैं तो क्या उनकी आराधना जल्दबाजी में होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। भगवान का ध्यान और उनकी पूजा शांति और तसल्ली के साथ करनी चाहिए। जब आप मंदिर के सामने एक पवित्र आसन बिछाकर बैठते हैं तो आपकी भक्ति और स्थिरता दोनों मजबूत होती है। यह न केवल आपके शरीर को स्थिरता देता है बल्कि आपके मन को भी शांत और एकाग्र बनाता है। इस प्रक्रिया में आपकी ऊर्जा और भगवान का आशीर्वाद आपस में जुड़ते हैं और यह आपका उनके साथ एक गहरा संबंध बनाता है। भक्तों, आज हम इस वीडियो में पूजा से जुड़ी कुछ बेहद खास बातें जानेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख समृद्धि और भगवान की कृपा हमेशा बनी रहे तो आपको इन मान्यताओं और पूजा के नियमों को जरूर अपनाना चाहिए। इस वीडियो में हम जानेंगे पूजा के सही तरीके, जल पात्र का महत्व, पूजा घर में क्या रखना चाहिए और क्या नहीं। लेकिन भक्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें और यह भी बताएं कि आप यह वीडियो किस शहर से देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भक्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बिना स्नान के पूजा करने से व्यक्ति को उसका संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। अशुद्ध शरीर से की गई पूजा को पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया जाता। इसलिए पूजा से पहले स्नान करना न केवल अनिवार्य है बल्कि इसे शुद्ध और सफल पूजा का आधार भी माना गया है। स्नान करने से शरीर और मन दोनों पवित्र हो जाते हैं और भगवान की कृपा प्राप्त होती है। भक्तों, कल्पना कीजिए, जब भगवान को प्यास लगती है और जलपात्र खाली होता है तो क्या होता होगा? हमारे धार्मिक ग्रंथों और वास्तुशास्त्र के अनुसार यह एक बहुत ही अशुभ स्थिति है। कहा गया है कि ऐसा होने पर भगवान कुपित हो जाते हैं और उस घर का त्याग कर देते हैं। यह सुनने में भले ही डरावना लगे, लेकिन इसका समाधान भी उतना ही सरल है। पूजा घर में हमेशा जलपात्र को भरा हुआ रखें। यह न केवल भगवान की कृपा बनाए रखने में मदद करता है बल्कि आपके घर में शांति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करता है। जल को पवित्रता और शुद्धता का प्रतीक माना गया है, इसलिए इसे अनदेखा न करें। जल पात्र को नियमित रूप से साफ करें और उसमें शुद्ध जल भरकर रखें। पूजा में फल, मिठाई, मेवे और पंचामृत के साथ नैवेद्य चढ़ाया जाता है। भगवान को जल अर्पित करने के लिए पूजा घर में पानी रखा जाता है। हिंदू धर्म में जल को अत्यंत पवित्र माना गया है। भगवान वरुण जल के देवता माने जाते हैं और पूजा घर में जल रखने से वे प्रसन्न होते हैं। कहा जाता है कि जल रखने से घर में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि पूजा के स्थान पर तांबे के लोटे में जल रखना अत्यंत शुभ होता है। यह न केवल घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है बल्कि भगवान की कृपा भी प्राप्त होती है। पूजा के बाद इस जल का उपयोग आचमन के लिए करें। पूजा घर में रखे जल से आचमन करना बेहद शुभ माना गया है। शास्त्रों के अनुसार जल को वरुण देव के रूप में पूजा जाता है, इसलिए आरती के बाद जल से आचमन जरूर करें। अब आप सोच रहे होंगे कि आचमन क्या है? आचमन का अर्थ है पूजा, यज्ञ आदि शुरू करने से पहले शुद्धि के लिए मंत्र पढ़ते हुए जल ग्रहण करना। यह विधि शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक है। शास्त्रों में कहा गया है कि आचमन के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। आचमन करने से पूजा का फल कई गुना बढ़ जाता है और भगवान की कृपा दोगुनी होती है। पूजा घर या उत्तर एवं ईशान कोण में जल की स्थापना करने से घर में सुख और समृद्धि बनी रहती है। जल को पवित्रता और शुद्धता का प्रतीक माना जाता है और इसके माध्यम से भगवान वरुण की कृपा प्राप्त होती है। भक्तों, जरा सोचिए, जब घर के मंदिर में माचिस रखी जाती है तो यह कितनी बड़ी भूल होती है। पूजा घर में माचिस रखना वर्जित है। ऐसा माना जाता है कि यह छोटी सी वस्तु घर की शांति को भंग करती है। यह सदस्यों के बीच झगड़े और तनाव को बढ़ावा देती है। इसलिए भक्तों, यह सुनिश्चित करें कि आपके पूजा घर में कभी भी माचिस न रखें, उसे मंदिर के हमेशा बाहर ही रखें ताकि घर में सुख और शांति बनी रहे। पूजा घर में निर्माल्य को जमा न होने दें। निर्माल्य में बासी फूल, अगरबत्ती के खाली पैकेट, हार या कोई अन्य अनुपयोगी सामग्री आती है। इन्हें तुरंत हटा देना चाहिए क्योंकि यह घर में नकारात्मक ऊर्जा और दरिद्रता को निमंत्रण देती है। पूजा घर को हमेशा साफ और पवित्र रखें।
भक्तों, ये थी पूजा से जुड़ी कुछ बेहद जरूरी बातें। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा भगवान की कृपा बनी रहे, तो इन बातों को अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव और आप किस शहर से देख रहे हैं जरूर लिखें। यह हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। अगले वीडियो में और भी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय महादेव।